छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को हो गया। मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि इस मंत्रिमंडल में शिवराज समर्थक कहे जाने वाले पार्टी के वरिष्ठ और पूर्व विधायकों को जगह नहीं मिल सकी, जिससे पार्टी में असंतुष्टि पनपने की आशंका बढ़ती दिख रही है। इसी बीच शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, इसमें कोई किसी का समर्थक नहीं है, सभी भाजपा के सदस्य हैं। पार्टी का मंत्रिमंडल है जो प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, न्याय का युद्ध है जहां सत्य की जीत होती है, उपचुनाव में जरूर जीतेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और अब मंत्रियों के साथ बैठक किए जा रहे हैं। सिंधिया समर्थकों को जाना जगह दी गई। केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। आज कुछ लोगों को मंत्री की जवाबदारी मिली है, कुछ को बाकी जवाबदारी मिलेगी। ये उपचुनाव को देखते हुए है क्या मंत्रिमंडल? नहीं, कोई उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए है। चंबल क्षेत्र के ज्यादा मंत्री बनाए हैं, पूरा मध्य प्रदेश एक। लेकिन सर जिस तरह से देखा गया है 11 मंत्री सिंधिया समर्थक किए गए हैं, बाकी केवल भारतीय जनता पार्टी है। अब सभी उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, अलग अलग जवाबदारियां सबको दी जाएगी। बधाई आप लोगों को, बधाई मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को। कोरोना की वजह से जो ये लंबित मंत्रिमंडल का विस्तार था आज हो चुका है। और जैसे मैंने अंदर कहा था एएनआई को कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्मानीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज़ को हमें बुलंद करना है। किसान, गरीब और हर एक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकल्पित होना है और एक प्रगति कारक सरकार बने, एक विकासशील सरकार बने और मध्य प्रदेश का झंडा देश में हम लोग बुलंद करें। देखिए, हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है, जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। सर, लंबे समय के मंत्रिमंडल के बाद आज विस्तार हुआ है। देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि मंथन से अमृत निकलता है और इस मंत्रिमंडल में अमृत निकला है। क्षेत्रों का, समाजों का सब तरह से संतुलन सरकार ने बनाया है, पार्टी ने बनाया है
और अमृत आज निकला है जो मंथन हुआ इतने दिन। पिछली कैबिनेट में जो आपके साथ में थे, पिछली कैबिनेट में जो आपके साथ थे वो इस बार नहीं, उनके नाम काटे गए। देखिए, ऐसा पार्टी निर्णय करती है, सभी सम्मानी है, समय समय पे जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। 24 सीटों पे चुनाव होना है, उसकी वजह से उसका मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है सर। देखिए, पार्टी ने सब बातों पर विचार करके निर्णय लिया है और जैसा मैंने कहा कि समुद्र मंथन में अमृत निकला है। चुनाव में फायदा मिलेगा सर इस विस्तार से? निश्चित रूप से सभी 24 जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।